जो हिंदू सोचते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी रक्षक है और हिंदुओं की हितैषी है, वो ज्यादा खुश ना हो। कहां एक सुप्रीम कोर्ट का जज और कहां एक छोटे से ओहदे के लिए भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट लिया। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। सुप्रीम कोर्ट की कितनी वैल्यू भारतीय जनता पार्टी के लीडर समझते हैं, आप सिर्फ एक जहांगीरपुरी की घटनाक्रम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी एक छोटा सा नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक मेयर, वैल्यू नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट की भी। कहां पे इसका अस्तित्व जाके अब बच गया है सुप्रीम कोर्ट का, और ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप में खुद सोचे कि उनको अपना अस्तित्व बचाना है या भारतीय जनता पार्टी के घुटने पे जाके अपना मस्तक रगड़ना है। ये सुप्रीम कोर्ट स्वयं तय करे, क्योंकि यदि आज सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उसका जिम्मेदार मैं समझता हूं खुद है। रंजन गोगोई याद है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज, राम मंदिर का डिसीजन दिया था और भी कई मैटरों पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डिसीजन दिया गया था। बदले में क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने? राज्यसभा का टिकट दिया, राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। कहां एक सुप्रीम कोर्ट का जज और कहां एक छोटे से ओहदे के लिए भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट लिया। तो अपनी वैल्यू स्वयं खत्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो अथाह पावर है। आश्चर्य लगता है, 2.5 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन किया। सारी मीडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तोड़फोड़ पे, और वो हिंदू भाई खुश ना हो कि जहांगीरपुरी के अंदर जो हिंदू सोचते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी रक्षक है और हिंदुओं की हितैषी है, वो ज्यादा खुश ना हो। क्योंकि जहांगीरपुरी में सिर्फ मुसलमानों का ही मकान नहीं तोड़ा गया है, उससे अधिक हिंदुओं का मकान भी टूटा है। तो ये आप गलतफहमी में ना रहे, और वो बिहार और यूपी के तो व्यक्ति कतई गलतफहमी में आप ना रहें कि जहांगीरपुरी जैसे इलाके में अधिकतर आबादी, सबसे अधिक आबादी बिहार की है, यूपी की है, इन राज्यों की ज्यादा है। असम के अंदर एनआरसी लगा था, सबसे ज्यादा बेघर कौन हुए थे? बिहार के ही आदमी सबसे अधिक हुए थे। नागरिकता गई थी तो बिहार के आदमियों की अधिकतम गई थी, क्योंकि भारत के कोने कोने में बिहार और यूपी के आदमी अपना रोजी रोटी तलाशने के लिए हर जगह है, और सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो यूपी और बिहार के आदमियों को ही करना पड़ता है। सबसे अधिक बिहार के, सेकंड में यूपी। तो आप सोच लीजिए, खुश हो जाते हैं कि हिंदू की पार्टी है, तो हिंदुओं के घर पे बुलडोजर क्यों चला? और बात रही अतिक्रमण की, तो भारत का एक भी कॉलोनी ऐसा नहीं है, पूरे भारत की कह रहा हूं मैं, एक भी कॉलोनी ऐसा नहीं है जहां अतिक्रमण नहीं हटेगा। चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो छोटा कस्बा हो, चाहे शहर हो, हर जगह अतिक्रमण करके लोगों ने रखा हुआ है। तो क्या हर गांव, हर गली, हर शहर की गलियों में अतिक्रमण हटे? और यदि देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े नेताओं के मकान तो सबसे पहले टूटेंगे इस मामले में।
सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों। सोचिए कि एक छोटा सा नेता जिसकी कोई औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट जैसे जजों के आगे खड़े होने की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की आदेश का अवहेलना कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह देश संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है, संविधान को मानती नहीं है, कानून व्यवस्था को मानती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, वो अपना ही कानून चलाना चाहती है इस देश के ऊपर। यह प्रश्न है और बच्चा बच्चे को सोचना चाहिए, एक एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, एक एक हिंदू को सोचना चाहिए, एक एक मुसलमान को सोचना चाहिए, एक एक सिख को सोचना चाहिए, एक एक ईसाई को सोचना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की ओर ले जा रही है। मैंने कल भी मीडिया में कहा था, हमारे सोशल मीडिया के जो मीडिया भाई हैं उनसे, कि 2014 में गांधी मैदान में 14 बम फुड़वाए तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बना चुनाव का। 2019 में पुलवामा हमला हुआ तो वहां पे बना। 2024 की तैयारी चल रही है, 2024 की तैयारी चल रही है हिंदू मुसलमान राइट को लेके। ये चल रहा है देश में। अब सवाल है कि हम अपने बाल बच्चों को हिंदू मुसलमान के दंगे में झोंक के भारतीय जनता पार्टी की इच्छाएं पूरी करें, वो तो सत्ता की मलाई खाएंगे। हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ये आप स्वयं तय कर लें। जय हिंद।